मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम आज साबरमती रिवर फ्रंट से। और हम अहमदाबाद में हैं। गुजरात चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब नंबर गेम शुरू हो गया है। यानी अब यह समझने की कोशिश हो रही है कि जनता के मन के अंदर क्या है, यानी जनता की मन की बात क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक बड़ा रोड शो किया। इस रोड शो में बीजेपी का एक अनुमान है कि लगभग 15 विधानसभा कवर करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस रोड शो को अब तक का सबसे बड़ा और लंबा रोड शो माना जा रहा है। तो आज हम ग्राउंड जीरो पर है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना जोर है। मेरे साथ जनता जनार्दन है, तो जोरदार तालियां जनता के लिए, अहमदाबाद की, गुजरात की, आप सबका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर प्रवक्ता नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी के। वारिस पठान है मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। AIMIM के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। रोहन गुप्ता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियां तीनों के लिए। और इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं। आज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जब हम बात कर रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट पर, तो सीधा सवाल तो यह बनता है कि पहला दौर संपन्न हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कांग्रेस कह रही है कि 27 साल बाद हम बीजेपी को हराकर वापसी करने जा रहे हैं, इस बार कांग्रेस की सरकार। देखिए, प्रथम चरण के चुनाव के समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो रोड शो हुआ है अहमदाबाद में, उसमें जिस प्रकार का अपार जन समर्थन और जिस प्रकार का स्नेह गुजरात की जनता का दिखा, वो ये बताने को काफी है कि इस मुकाम का अंजाम क्या होने वाला है। वो दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व के सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने वाली है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, वो अनेक बार ऐसा प्रयास कर चुके हैं, मगर विगत 27 वर्षों में गुजरात की जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया है। और अगर उन्हें अपनी तथाकथित जीत पर थोड़ा भी विश्वास होता तो उनके सबसे युवा और सबसे व्याकुल नेता गुजरात छोड़कर दूर दूर की यात्रा करते हुए नहीं चल रहे होते। लेकिन वहां से वो एनर्जी ले रहे हैं, वहां से। साहब, वो एनर्जी ले रहे हैं या गुजरात की कांग्रेस की एनर्जी ले रहे हैं? भाई, उनके लिए तो मुझे वो गीत याद आता है कि मानो गुजरात के कांग्रेस के नेता उनसे कह रहे हो, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले रे। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए, बोलिए। बीजेपी का हाल है यहाँ पे जी, जो बौखलाहट इसीलिए दिख रही है कि ये रोड शो प्लान नहीं था अमीश भाई। ये उनकी मजबूरी थी कि ये रोड शो करना पड़ा, क्योंकि पांव तले की जमीन इनकी खिसक चुकी है। और जो राउंड 1 का कल वोटिंग का रिजल्ट आया है कि कितना परसेंटेज, 10% वोटिंग अर्बन, जो वेस्टर्न कहा जाता है बीजेपी का, वहां कमी हुई है। और हमारे शायर महोदय ने जो कहा कि वो दूर के, उनको मैं बता दूं, दूर से उनका पावर ये है, 100 सुनार की एक लोहार की। भारत जोड़ो यात्रा का एक एजेंडा है कि भाई हम देश को जोड़ के रखना है। ये पहला चुनाव होगा अमीश भाई जहां पे इनका कम्युनल एजेंडा, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सब फ्लॉप हो गया। गुजरात की जनता ने इस बार सिर्फ अपने लिए वोटिंग की है। तो पब्लिक भी ताली बजा रही है आपके ऊपर। मैं सीधा रुख करता हूं, मैं सुधांशु आपके पास आऊंगा, लेकिन वारिस पठान से पहले एक राय ले लेता हूं। सबको पता है कि गोधरा की आवाम ने परसों के दिन किसको दौड़ाया। किसको नाम ले, आप घबरा रहे हैं क्या? गाली बक रहे थे। घबरा रहे हैं आप? अरे घबराहट की इस बात की, डर तो इन लोग को है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में डरने घबराने वाले की बात नहीं है, जवाब नहीं है। डेयरिंग है, कल सुना गया वैसा तबियत से दिया है कि जिंदगी भर गुदला के आजू। ये इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें, जवाब है। देखिए, नाम नहीं देने से क्यों डर रहे हैं, फिर दे देते ना, इतना जब बोल दिया तो। देखिए अमीश भाई, ये भाई साहब आज यहाँ पे खड़े हैं, ये भाई साहब आज यहाँ पे खड़े हैं 13 सीट पे लड़ने वाले। इसका मतलब ये है कि भाजपा को मालूम है कि जमीनी हालत खस्ता है, इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो यहाँ पे खड़े नहीं होते। और दूसरा, जितना ABCD जितनी भी टीम लेके आए भाजपा, सबको लेके आए, इस बार कुछ नहीं होगा। ये बुरी तरह हारने वाले हैं। ये भाजपा को समर्थन करते रहे, इस बार इनका समर्थन, जाओ भाजपा को हराओ, अपना मुख्यमंत्री बनो, ताकत नहीं है। हमको गालियां बकते हैं। सुनिए रोहन भाई, सुनिए 10 सेकंड सुनिए, डरने का नहीं। हमको गाली देते हैं। अरे गाली क्यों देते हो भाई? आओ गोली मार दो ना, वारिस पठान खड़ा हुआ है, मार दो गोली, ऐसा तो ओवैसी को। अरे कब तक हक की आवाज को आप रुकाओगे? कब तक हक की आवाज को आप दबाओगे? रोहन भाई,
ये आवाज उठ चुकी है, बैठने वाली नहीं है। हक और लड़ाई की आवाज लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा है, तुम्हारा मुकाबला करते रहेंगे। बहुत तेज चल रही है, मैं व्यूअर्स को बता दूं, थोड़ी हवा चल रही है। और मैं सुधांशु जी आपका रुख करता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं, अगर विकास की बात इतनी है तो गृह मंत्री को यह क्यों कहना पड़ा कि 2002 में हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो हिंसा करना भूल गए और अब कर्फ्यू नहीं लगता है, ये क्यों कहना पड़ा? देखिए अमित जी, पहले तो आपने कहा हवा चल रही है, बिल्कुल हवा चल रही, बहुत जोर से चल रही है और हमारी तरफ चल रही है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। और उसका प्रमाण क्या था, इसका भी उत्तर दूंगा। अभी रोहन गुप्ता जी ने कहा कि जो रोड शो था मोदी जी का वो प्लान्ड नहीं था। जनाब, जब बगैर प्लान्ड के 50 किलोमीटर चलने में दसियों लाख लोग आ गए तो सोचिए जनता का क्या हमारी तरफ वो है। हवा तेज चल रहा है, अरे टोपी संभालो, उड़ जाएगा। तेज चल रहा है हवा, ये इनकी हालत खराब है। हवा में तेरा ही लड़ रहे हैं। टोपी वाले नहीं है, टोपी डालते नहीं है, कोई डालना भी चाहे तो डालते नहीं है भैया। एक भी टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। बताओ कितने बीजेपी गृह मंत्री जी ने को, एक भी नहीं। सबका साथ, सबका विश्वास हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। पब्लिक भी सवाल पूछे जाती है, सुनिए लेकिन वारिस भाई एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये टोपी पहनने वाले नहीं है, इन्हें कोई टोपी पहनाने भी आया तो मना कर दी थी। ये टोपी याद होगा आपको, ये टोपी पीना पता होगा आपको। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। सुनिए, 13 सीटें लड़के सरकार बनाने का दावा, इस पे तो मुझे वो लाइन याद आती है कि पीतल की नथुनी पे इतना गुमान, होती जो सोने की तो चढ़ती आसमान। अरे गिनती भेड़ बकरियों की होती है। गृह मंत्री जी ने क्यों बोला? पार्लियामेंट में 2 ही शेर है, असद ओवैसी, इम्तियाज जलील। लेकिन जब खड़े होते हैं ना, ये सारे के मुंह में दही जब जाता है उठ के भाग जाते हैं। इसीलिए गिनती मत करो, अगर एक भी जीत गया 10 के बराबर रहेगा। 10 गूंगे बहरों से बेहतर है जीता के भजो एक दिलेर शेर को, मर्द मुजाहिद को क्या कर रहे हैं। जलील जो है वो शेर है, कांग्रेस पार्टी में कौन शेर है भैया बताइए रोहन गुप्ता? देखिए, हमारे लिए हमारी जनता ही शेर है। हम इतने अहंकार में शेर गीदड़ ये सब अब इसमें हमने नहीं पढ़ते हैं, ये जानवरों का काम, इन दोनों को मुबारक। मुद्दा यहाँ पे ये हमारे शायर साहब है, मैंने भी सीखा है कि बात करते हैं कि मैं एक ही चीज कहूंगा, एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। वो ये मानने वाले राहुल गांधी जी 4 बार यहाँ पे आए, उन्होंने एक एजेंडा सेट किया कि यहाँ पे कम्युनल राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने 8 वचन दिए, जो 8 वचन को हम जनता के पास लेके गए। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि सवाल का जवाब दो ना। वारिस पठान ने सवाल पूछा, वारिस पठान ने बोला अब मैच हो रहा है अहमदाबाद के अंदर, अब राहुल गांधी खेल रहे हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर। अब बताइए, अगर वो खिलाड़ी मैदान से बाहर क्यों है? अगर जंग लड़नी है मैदान में लड़ना होगा। वारिस पठान मैदान में है ना, ओवैसी मैदान में है ना, सुधांशु त्रिवेदी मैदान में है ना, नरेंद्र मोदी मैदान में है ना, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा मैदान में है ना, रोहन गुप्ता मैदान में है ना, आपके नेता मैदान में क्यों नहीं है? ये सवाल पूछती है जनता। मैदान पूरा देश है, ये भारत माता की चुनाव कब है? और यहाँ पे चुनाव, यहाँ पे तो मुद्दे कौन से आ रहे हैं? मुद्दे गुजरात के आ रहे हैं, मुद्दा मोरबी का आ रहा है। उठाइए गुजरात का मुद्दा। हम तो उठा रहे हैं ना। क्यों बीजेपी की मजबूरी है कि नेशनल इशू लेके आ रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे मुद्दा बिल्किस बानो का, कि उसके बलात्कारियों को बाहर रहना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। आज मोरबी के सवाल का बेशर्मी की तरह, एक मिनट, बेशर्मी की तरह 40 दिन हो गए मोरबी के इशू पे, क्यों इनके मुंह में दही जमा हुआ है? मेरा सवाल है कि पूरा चुनाव निकल गया, राहुल जी का ना आना आपके लिए फायदेमंद रहा, हमने या आपके लिए नुकसानदायक रहा? राहुल जी ने 4 सभा जो की है, ये सवाल सुधांशु जी से पूछना चाहिए। हमारे लिए क्या होगा वो आपको बताएगा। पहला राउंड का मतदान हो चुका है। राहुल जी ने जो ट्रेंड सेट किया है कि कम्युनल एजेंडा नहीं चलेगा, ठीक है सुधांशु भाई, के पहली बार ये इनकी बौखलाहट है, बीजेपी नहीं चल रहा है इनका। कह रहे कि जो राहुल जी ने ट्रेंड सेट किया वो ट्रेंड अब सब फॉलो कर रहे हैं और राहुल जी कहीं भी लड़े लेकिन बीजेपी हार रही है। मैंने राहुल गांधी ने जो ट्रेंड सेट किया, बिल्कुल देखिए, केरल में वो गए, सबसे पहले उससे मिले जिसने सड़क के ऊपर गाय काट के पार्टी दी थी। तमिलनाडु में गए तो उस पादरी जॉर्ज पुनिया से मिले जो कहता मैं जूता इसलिए पहनता हूं कि भारत माता का जमीन छूने से मेरे पांव गंदे न हो जाएं। वहीं पे महाराष्ट्र में आए तो सावरकर जी के खिलाफ बोले। इतना ही नहीं, यात्रा में ये भी बोले कि गुजरात में एयरबस की फैक्ट्री क्यों चली गई? अरे भाई, ये भारत से जुड़ाव है या गुजरात से दुराव है? इसीलिए लोग कहते हैं पाले में आके खेलना, ये तो पाला छोड़ के खेल रहे हैं। कुछ सवाल पब्लिक के, आप अपने सवाल तैयार रखिए। इनको विकास दिखता नहीं, कहाँ खड़े हैं अभी? पीछे देखो अटल ब्रिज है, पीछे देखो एसपीपी दिखती है, वो इसको विकास बोलते हैं। ये लड़ने से विकास नहीं होता है। देखो पीछे, खाली घूम कर देखो। वो कह रहे घूम के देखो। आप सब तीनों से निवेदन है,
देखो विकास आपको दिखेगा, एक नदी पे उस बाजू घूमने देखो, रिवरफ्रंट के उस बाजू अखिलियतों की बस्ती, आपको विकास दिखेगा, पानी दिखेगा, गटर दिखेगा, नाला दिखेगा, सब दिखेगा आपको उस तरफ। विकास वहाँ देखो विकास। हाँ, आगे पीछे सब जगह विकास है। पीछे देखो रिवर फ्रंट है, आगे देखो अटल ब्रिज है, एसपीपी हॉस्पिटल है, आप सब जगह विकास ही विकास है। अमित शाह को विकास नहीं दिखता, सिर्फ अब्दुल रशीद दिखता है। मैं ये बीजेपी के सिद्धांशु ये उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने सरकारी कॉलेज कितनी बनाई? सरकारी कॉलेज कितनी बनाई? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है। ओके। हाँ, बोलिए क्या? इसके पीछे भी एसवीपी हॉस्पिटल दिखती है, मगर एसवीपी हॉस्पिटल की हालत क्या है वो उनको ही पता है। ये ब्रिज दिखता है आपको, मगर इसके आगे विशाला ब्रिज है। एक बार विशाला ब्रिज जाके देखिए। मैं आपको मौका देता हूँ। सुधांशु, वो कह रहे कोई कह रहा है विकास हुआ है, पीछे दिखता है। कोई पूछा है कि आपने कितने कॉलेज बनाए, वो बताइए, जवाब दीजिए। विकास आपके लिए मुद्दा नहीं है, यही सब आपके लिए मुद्दा है। ये लगातार रोहन गुप्ता का प्रहार और वार इसी पर है। जवाब देखिए, 20,000 विद्यालयों को एडवांस करने का काम इस दरमियान किया गया, और जो विद्यालय बनाए, सनाब सुनिए, गति शक्ति यूनिवर्सिटी आ रही है, सरकारी रेलवे की पहली यूनिवर्सिटी आ रही है। कहां? बड़ौदा में। इसके अलावा रक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस के लिए पहला इंस्टीट्यूट यहां बनने जा रहा है। नॉलेज सिटी यहां बना हुआ है, और फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में देश का पहला फाइनेंशियल टेक सिटी बना है। रोजगार पे, डेवलपमेंट पे, विकास पे आपने देखा, लेकिन ये दोनों जन इलू करते आ रहे हैं। नूरा कुश्ती चालू है, मेन मुद्दों से ध्यान भटका के सद्दाम हुसैन पे चले गए। क्यों मेन मुद्दों की बात नहीं करते? क्यों सवाल का जवाब नहीं देते जो जनता कर रही है यहाँ भी खड़े रहकर? क्यों बात नहीं करते अस्पताल की? क्यों बात नहीं करते स्कूल की? क्यों बात नहीं करते अच्छी सड़कों की, अच्छे रास्तों की? विकास में जनता के पीछे दिखाना चाहता हूँ, उस तरफ चलिए चाचा मेरे साथ। अरे कचरों के अंबाड़ पड़े हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, पानी नहीं है। क्यों पता है? क्यों पता है अमीश भाई? क्योंकि अखिलियतों की बस्ती है, ये बेचारे दलित गरीब मुसलमानों की बस्ती है, इसलिए वहाँ कोई विकास नहीं है। इस तरह मोदी के दोस्त लोग यहाँ विकास है। बाकी लोगों का विकास हो गया, सिलेक्टिव विकास है गुजरात का। जवाब इस बात के ऊपर। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग का 18 दुनिया लोग की यहाँ पे सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे है। आंदोलन कर अगर रहे इस थे। समय हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री यहाँ लगी है, हवाई तो विकास रोजगार बंद नहीं हो रहा कीजिए, क्या? जमीनी क्या विकास भूता कीजिए। के रोजगार बना रहे हैं क्या? हवाई एक सवाल रोहन, अगर विकास इतना कमजोर हो रहा है, कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही, तो पिछले 32 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों है? जी, मुझे अंधभक्तों के आकलन से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे गुजराती भाइयों बहनों पे भरोसा है, 6.5 करोड़ गुजरातियों के मुद्दे पे भरोसा है। और आपने कहा राहुल गांधी, देखिए यहाँ जो 32 साल की आप बात कर रहे हैं अमीश भाई, एक ही एजेंडा, हिंदू मुसलमान के एजेंडा पे कोई भी चुनाव निकाल के तो आप एजेंडा बदलिए। पहली बार यह हो रहा है अमीश भाई कि हिंदू मुसलमान का इनका एजेंडा सेट नहीं हो रहा है। थैंक्स टू भारत जोड़ो यात्रा, वहां से जो आवाज निकल रही है, गूंज बन के पूरे देश में शांति और एकता की गूंज फैल रही है। और दूसरी बात, जो 27 साल सवाल क्या है? राहुल गांधी पीएम बनना चाहिए। राहुल गांधी पीएम बनने चाहिए। राहुल गांधी पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। राहुल जी सुनिए, मैं अभी गुजरात की बात करूंगा। देखिए अमीश भाई, पीएम पे आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। राहुल गांधी खड़गे जी बोलो। सुनिए ना, सुनिए, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शिक्षा फ्री देंगे 5 साल पहले, आज 5 साल के बाद वो वादन पूरा नहीं हुआ। कहा था इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इंटरनल हॉस्पिटल्स बनाएंगे, इंटरनेशनल। क्या हुआ? शिक्षा के इंस्टीट्यूट। एक भी वादा जो लोग 5 साल पहले पूरा नहीं कर पाए अमीश भाई, उनकी मजबूरी है कि उनको हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करना मजबूरी है उनकी। और इसीलिए विकास हो गया। बिल्किस बानो इस देश की नारी है, मुसलमान है, भूल जाइए 2 मिनट के लिए। उसका बलात्कार हुआ, 6 महीना प्रेग्नेंट थी। उसके जो 11 बलात्कारी थे, उनको 15 अगस्त 2022 के दिन, जिस दिन मोदी जी नारी सम्मान की बात करते, गुजरात की सरकार ने उनको छोड़ दिया। मेरा सिंपल सवाल है, क्या उनके बलात्कारियों की जगह खुली फिजाओं में या जेल की सलाखों के पीछे? दोनों बातों का जवाब देता हूं। आपने कहा बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने किया वो दुखद दर्दनाक था, 14 साल की जेल काट के आए। अरे इमराना के बलात्कारी के साथ क्या हुआ कि फतवा जारी हो गया कि उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया, तो वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई, और उसके बाद उस फतवे वाले के साथ खड़े थे। इमराना से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर आप इतने सीरियस से गुजरात इलेक्शन को लेकर, तो राहुल जी और प्रियंका जी क्यों नहीं प्रचार करने के लिए इधर आए? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते हुए 2-2 रोड शो कर सकते हैं, इतनी सभाएं, इतनी रैलियां कर सकते हैं, अमित शाह गृह मंत्री होते हुए इतना काम कर सकते हैं, तो राहुल जी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राहुल जी को मालूम, सुन लीजिए, जी आपने कहा जो 27 साल अगर शासन में दम होता तो प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रचार क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि झूठ बेचना है। राहुल गांधी जी के 8 वचन जो आज भारत जोड़ो यात्रा से पहले यहाँ पे आके गए, मैं कहना चाहता ये इलू इलू क्या है? लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इलू इलू क्या एक है? कहावत है, आपने
सुना होगा। गिरते हैं 6 सवार ही मैदान जंग में, वो क्या लड़ेंगे जो मैदान छोड़ के खड़े। और ये ऐसा है आखिरी राउंड ये लड़ाई सीटें कितनी आ रही है किसकी? आखिरी राउंड सीटें कितनी? 125 प्लस कांग्रेस की आ रही है और ये चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है और अहंकार के सामने इस बार जीत के रहेंगे। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। राहुल 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 ओवैसी 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 हम भी चिल्लाएंगे। नेता का नाम भारत माता की, मोदी जी, भारत माता की, वो कह रहे मोदी जी हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। यूं ही नहीं मैं बन